आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हमने जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी। उसके अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट्स बनाई, ये सब चीज़ें बनाई। अब इसमें भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, बट अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसमें चेंज क्या आएगा कि इसके अंदर अब एडजस्टमेंट आ जाएगी। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, यानी कि सब कुछ सेम होगा, बाकी कुछ चीजें ऐसे दे रखी होंगी हमें क्वेश्चन में अलग से, जो हमें एडजस्ट करनी होगी। उनको या तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। ठीक है, कोई कहीं पर जैसे मान लो देख लिया क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कि एंड ऑफ द ईयर में हमारा कितना सामान बचा हुआ है, जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो बचे हुए क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंस जो हमारे हो चुके हैं और वो एंड ऑफ द ईयर होंगे, हमारे डेली उसके अंदर नहीं होते। ठीक है, फिर उसके अंदर आता है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड क्या होता है, कई बार हमारे को क्या होता है, कोई हमारे को बंदा ऐसा मिल जाता है कि मान लो हमें जैसे कोई सामान हमने उसको बेचा और हमने उसको सामान बेच दिया, भाई चल ठीक है एक काम करियो भाई, इतने का ये सामान भेज दे, ये पकड़ पैसे और इतने का सामान भेज दियो। तो वो पैसे हमें पहले दे जाता है, सामान हम बाद में लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, पहले ही उसने जो है वो पेड कर दिया, तो वो चीज आ गई। तो प्रीपेड हमेशा क्या होगा, अगर मुझे प्रीपेड अमाउंट मिलेगा किसी भी चीज का, तो मैं क्या करूंगा, जो उसका नॉर्मल अमाउंट होगा उसमें से उसे लेस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे को मिल चुका है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारा आता है एक्वायर्ड, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इनकम जो हमारी हो तो चुकी है बट हमारे को उसको कैश में नहीं मिला। मान लिया मैंने सामान बेच दिया, लेकिन सामान बेचा उधारी में, अब उसकी पेमेंट आएगी महीने भर बाद, तो ये होगी हमारी एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। यानी कि मेरा सामान तो बिका, काम तो हुआ, लेकिन पैसा जो है वो मेरे को नहीं मिला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। तो इन सब चीजों के अंदर जो है हमें क्वेश्चन लेके प्रैक्टिकल करके, इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं क्योंकि सब कुछ सेम चीज है, बट इसमें थोड़ा सा बस यही चेंज है कि इसके अंदर थोड़ी एडजस्टमेंट आ जाएगी। जैसे कुछ एडजस्टमेंट मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्वेश्चन जो है वो फोटो पे भेज दूंगा, फोटो द्वारा मिल जाएगा, लेकिन जो उसकी एडजस्टमेंट है वो मैंने यहाँ पे उतार दी। जैसे पहली एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज वैल्यूड एट 15,000। तो अगर हम इसको 2018 को लेने की बजाय, 2018 मत लो इसे, इसको हम ले लेते हैं 2022। ठीक है, या 21 ले लो, चलो 21 ले लो, 2021 ले लेते हैं कि 2021 के अंदर इतनी जो है मेरी इसकी वैल्यू जो थी क्लोजिंग स्टॉक की, वो कितनी थी, वो थी 15,000 रुपए। ठीक है, इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹100। मैंने बोला प्रीपेड, यानी कि मैंने इंश्योरेंस पहले ही पेड कर दिया, तो मुझे दोबारा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज वर, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है मेरी, जैसे सैलरीज मेरी 2,000 रुपए मेरी, मैंने जो मेरे एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनकी जो सैलरी है वो तो है, बट मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग भी पड़ी, यानी पिछली बारी यानी मैंने दी होगी, पिछले महीने दी जो मैंने, उसके अंदर मैंने उसे 2,000 रुपए कम दिए हैं, तो वो एडजस्ट करूंगा। टैक्सेस जो है वो मेरे वो थोड़े एडजस्ट करने हैं मैंने। ठीक है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 2% पर एनम, और जो हमारी बिल्डिंग है उस पर हमारा क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करते हैं हम, और उससे जो है बहुत ज़्यादा डाउट और अच्छे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें उसमें तीनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में आज मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग और P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाऊंगा। बैलेंस शीट मैं इसके भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा जो है थोड़ा मुश्किल हो जाती है और काफी टफ हो जाती है। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं। जैसे कि जानते हैं हम कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट तो हमारे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। यानी कि क्या नाम है हमारा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और P&L अकाउंट के अंदर हमारे क्या होते हैं, हमारा जो है वो अमाउंट आता ही आता है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही हम कंटिन्यू करते हैं, किसको, P&L अकाउंट करते हैं। तो ये मैंने इसका टी शेप मैंने अपना फॉर्मेट बना दिया। यहाँ पे मेरी वही डेट आ गई, ये मेरा पर्टिकुलर आ गया। ठीक है, यहाँ मेरा अमाउंट आ गया डेबिट का, फिर यहाँ मेरी डेट आ गई, पर्टिकुलर आ गया,
और यहाँ मेरा अमाउंट आ गया क्रेडिट का, ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो अब हम जो है एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे को जो इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है वो सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, सबसे पहले हमारे को दे रखी है राजन की कैपिटल है। राजन की कैपिटल है 2 लाख रुपए की कैपिटल है। कैपिटल कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, मैंने पहले ही बताया था। तो बैलेंस शीट में बना नहीं रहा, मैं सिर्फ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रहा हूँ, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। राजन की ड्राइंग, भैया जी ड्राइंग्स हैं वो भी कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में से माइनस होंगी, तो इसको भी जो है फिलहाल के ये मैं अभी हटा दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं अभी इसके अंदर जो है सिर्फ ट्रेडिंग और P&L अकाउंट ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। परचेजेस, हाँ जी, ये हमारे काम की चीज है। परचेजेस यानी कि मैंने जो है परचेज करी है कितने रुपए की, मैंने परचेजेस करी है 89,000, यानी कि 89,000 की मैंने परचेज करी है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे को ओपनिंग स्टॉक वगैरह कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा, बिल्कुल दे रखा है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 वो हमारा कितना है 12,000 का। तो सबसे पहली जो एंट्री हमारी होगी वो क्या होगी, 2020 का यहाँ पे क्या आ जाएगी, टू ओपनिंग स्टॉक। चलो जी, ओपनिंग स्टॉक के साथ हमने अपना खाता खोला, कितने रुपए की है भैया जी, 12,000 रुपए की। अब मेरी ओपनिंग स्टॉक हो गई। अब उसके बाद मैं दिखाऊंगा परचेजेस, मैंने परचेज करी हैं, कब करी है मैंने परचेजेस और कितने की करी हैं, 89,000 की 2020 में करी हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा टू परचेजेस। अभी मैं इसको सिर्फ अंदर के कॉलम में लिख रहा हूँ, अंदर के कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आगे की जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर परचेज रिटर्न दे रखा हूँ, तो वो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ही माइनस करके और डायरेक्ट जो अमाउंट होगा वो इस मेन कॉलम के अंदर लिखूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारा। हमने परचेज कर लिया, ठीक है जी। अब हमने सेल कर ली, कितने की सेल कर ली भैया जी, हमने 1,50,000 की। चलो जी, बाय सेल्स, बाय सेल्स मैंने कितने की कर ली भैया, 1,50,000 की, 1.5 लाख रुपए की सेल कर चुका हूं मैं, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये मैंने यहाँ पे गलत करा, क्यों, क्योंकि मेरे को इसे भी जो है पहले इनर कॉलम में लिखना चाहिए था। किस लिए लिखना चाहिए था, क्योंकि वही बात है, अगर मेरे को सेल्स रिटर्न दे रखी होगी तो यहाँ पे मेरी काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ मेरी काटा पीटी होगी तो डायरेक्ट हमारा पेपर में नंबर कटेंगे और गलत हो जाएगा, तो इसीलिए इसको अंदर रखेंगे तो वो सेफ साइड है। अगर नहीं होगी तो यहाँ से मिटा के या काट के यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। सेल्स होगी, देखो जी, अब इसमें आ गई सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने की हुई है, सेल्स रिटर्न हुई है हमारी 2,800 रुपए की। तो यानी कि 2,800 रुपए की सेल्स मेरी क्या आ गई, वापस आ गई। तो भाई आ गई ना वापस। अगर मैंने इसको लिख देता मैं अगर, तो दिक्कत ही आ जाती मेरे को। तो मैंने ये सेल्स रिटर्न कर दी, मैंने सेल रिटर्न कर दी, कितने की आई है भैया जी, 2,800 रुपए की। अब मैं इसको बिंदास जो है आराम से कर सकता हूँ, इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरा यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,47,200 रुपये। चलो जी आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न भी है जी इसमें। परचेज रिटर्न है कितने की है भैया, परचेज रिटर्न है मेरी 4,500 रुपये की। तो अच्छा किया ना मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेज रिटर्न, इसको मैं लेस कर दूंगा। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो सामान मेरे पे मैंने जो है वो वापस भेज दिया, खरीद के लाया था बट मैंने उसे वापस भेज दिया, मेरे पे था या जो भी था मुझे पसंद नहीं आया। माइनस करेंगे, अब इसको आराम से, इसमें कुछ नहीं चेंज होना, तो अब इसको हम यहाँ 84,500। और हाँ, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये बनाने से पहले ना एक बारी एडजस्टमेंट को पढ़ लेना है हमें, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारी किस किस चीज़ के अंदर एडजस्टमेंट है, तब हम उसके हिसाब से उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो अभी तो फिलहाल जो हमें लिखे उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा वेजेस हैं। वेजेस हैं मेरे कितने के, वो है मेरे जी 8,000 के। ट्रेडिंग का खर्चा है, वही सब एंट्रियाँ डालेंगे। वेजेस से रिलेटेड मेरी कोई वो नहीं है, सैलरी का है, वेजेस का नहीं है, तो ये तो मेरा हम मेन कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितने की है मेरी, 2,20,000 रुपये की है। तो बिल्डिंग है हमारी, मेरा एसेट है। अब बिल्डिंग है, ये तो मेरी किस में आ गई, एसेट है मेरा, तो बैलेंस शीट के अंदर लिखी जाएगी। परंतु
इस पे एडजस्टमेंट है, यानी कि इस पे क्या बोला है, डेप्रिशिएटिंग बिल्डिंग एट 2% पर एनम, कि भाई बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो अगर उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो मेरा तो वो नुकसान ही है, तो मैं उसको कहाँ लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी P&L अकाउंट के डेबिट साइड लिखूंगा, क्योंकि मेरी तो वैल्यू कमी हुई है ना, मेरा तो नुकसान हो ही रहा है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो क्या कहते हैं, फिलहाल के लिए इसको भी अभी हम साइड करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है टू फ्राइट एंड कैरिज। फ्राइट एंड कैरिज का मेरा ये भी हमारा किसका खर्चा होता है, ये हमारा ट्रेडिंग का खर्चा होता है, तो ये मेरा ट्रेडिंग में आ जाएगा। टू फ्राइट एंड कैरिज कितने हैं भैया, 20,000 रुपये है। ठीक है जी, 20,000 रुपये है, लिख दिए जी। आगे बढ़ो, अब ये आ गया मेरा 20,000 रुपये आ गए, सेल्स रिटर्न आ गई। अब मेरा इसके अंदर और कोई ऐसी एंट्री नहीं है। पहले ट्रेड एक्सपेंस है, ये मेरा P&L में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट मेरी P&L में जाएगी, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेटर, क्रेडिटर, रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सैलरीज, ये सब हमारी जो है अब P&L के अंदर है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसके अंदर कोई एंट्री नहीं आएगी, तो ट्रेडिंग का हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा आ जाए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा, 15,000 का बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक कर दूं तो वो मेरा कितना आ गया, 15,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमारे को दिखाई दे रहा है कौन सी साइड ज्यादा है, जो सी साइड ज्यादा होगी उसका टोटल करके दूसरी वाली साइड को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हाँ, तो यानी कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटे अमाउंट है, यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं इसका। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं इसका पूरे का, तो हमारा यहाँ पे टोटल बनता है 1,62,200। इतना बन गया। अब ये मेरा टोटल आ गया। अब इसमें से अगर मैं इन सबको माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर इन सब में से मैंने इन्हें माइनस किया तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ रहा है भैया जी 37,700 रुपये। 37,700 रुपये। और जो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। इसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और यहीं पर ही जो है अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये आ गया 1,62,200। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे इसी के नीचे इसकी P&L अकाउंट की। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें ट्रेड एक्सपेंस डाल देते हैं 2। अब देखो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, डेबिट साइड है, तो P&L में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था वो हुआ था कैरी डाउन, और यहाँ मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो होगा ब्रॉड डाउन। कितने रुपए का है प्रॉफिट भैया मेरा, 37,700। चलो जी, ये हमारा काम हो गया। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम P&L में खर्चा डाल लेते जल्दी से। ट्रेड एक्सपेंस है मेरा, ट्रेड एक्सपेंस है भाई मेरा खर्चा है व्यापार का, तो वो इसमें ही आएगा। कितने का है, 2,000 का है, लिख दो जी आप। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ गया मेरी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको जो है उसमें कर लेंगे, अपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। तो वो 2,400 है, वो यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। अब टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो है वो मेरे कितने के हैं, वो मेरे हैं 1,300 रुपये के। ठीक है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है मेरे 1,300 के। अब 1,300 के तो मेरे टैक्स एंड इंश्योरेंस है, अब 1,300 रुपये के मेरी लाइबिलिटीज भी तो है जो मैंने पहले के देने हैं मेरे टैक्सेस, तो वो भी इसमें क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, क्या करेंगे, टैक्स, आउटस्टैंडिंग टैक्स, यानी कि जो मेरे टैक्स पहले के रह रहे हैं। तो ये 1,300 हो गया, ये भी कितना हो गया 1,300, तो दोनों को प्लस कर दिया मैंने, तो कितना बन गया 2,400 बन गया। अब 2,400 बन गया मेरा। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से अब हमने इंश्योरेंस को क्या करेंगे, इंश्योरेंस को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने इतना इंश्योरेंस प्रीपेड किया है। प्रीपेड का मतलब कि मैं पहले दे चुका हूं, तो अगर मैं दे चुका हूं दोबारा पैसे क्यों दूंगा, तो यहाँ पे से लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। 400 रुपए का।
तो अगर मैं इसमें से लेस करूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस तब जो है मेरा जाके ये यहाँ कितने का बन जाएगा, 2200 रुपये का बन जाएगा। तो यानी कि मैंने ये एडजस्टमेंट कर ली, ये एडजस्टमेंट कर ली और ये एडजस्टमेंट कर ली। समझ में आया कैसे करा? मैं फिर बता देता हूँ। अब इसमें से मेरी सैलरीज लेकिन अभी बची है, यानी मेरी लाइबिलिटीज थी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं, यानी मैंने पहले के 1300 रुपये देने हैं और पहले की मेरी सैलरी देनी है 2000 रुपये। तो अगर अब मैं नया साल का ले रहा हूँ तो पहले का भी तो उसमें जोड़ूंगा, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग को टैक्स को ऐड करा, 2600 आ गया। अब लेकिन इसमें इंश्योरेंस भी है, लेकिन इंश्योरेंस तो मैं पहले ही ऑलरेडी प्रीपेड कर चुका हूँ 400 रुपये का, देना मैंने कम था, दे ज्यादा दिया, तो वो मैंने अब यहाँ से लेस कर दिया, तो अब मैंने कितने दे दिए, 2200 दे दिए। अब इसके बाद ये हो गया हमारा। अब इस अमाउंट को जो है हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा मैं इसको रब करके और आगे भी करता हूँ। ये अमाउंट हमारे को पता है हमारा किसका है, ये हमारा उसका है, ट्रेड उसका, टैक्सेस का और उसका, सॉरी ये तो ट्रेड एक्सपेंस था, ये मिट गया मेरा, और ये था मेरा, ये मेरा क्या था, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट खर्चा था, ठीक है। और ये जो मेरे 2200 रुपये हैं, आपको समझ में आई गया मैंने कैसे किया है। हालांकि आपने ऐसा नहीं करना, बट मेरे पास स्पेस का इशू है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये मैंने टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का सिंपल डाल दिया 2200। अब आगे मेरे से बोला गया है सैलरीज। सैलरीज मैंने अब देनी है 8000, 8000 मैंने सैलरी देनी है। अब 8000 सैलरी मैंने देनी है और 2000 मेरी पहले की है क्योंकि मेरी आउटस्टैंडिंग बची है। तो ये मैं क्या कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा इसमें। तो ये मेरे 2000 मैंने जोड़े तो मेरा कितना बन गया, ये मेरा बन गया 10000। समझ में आ गई बात? तो ये हमारी पूरी कंप्लीट तरीके से हो गई। लास्ट है हमारा इसके अंदर जो बचता है वो बचता है टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की जो कीमत है वो कितनी दे रखी है, बिल्डिंग की कीमत मुझे दे रखी है, बिल्डिंग है भाई आपकी, बिल्डिंग आपकी है 2,20,000 की, ठीक है। बिल्डिंग आपकी 2,20,000 की है और आपने बिल्डिंग का क्या करना है, बिल्डिंग 2,20,000 की है ना, हाँ 2,20,000 की है। अब 2,20,000 रुपये है और इसका जो है इस पे 2% क्या लग रहा है, इस पे 2% हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डेप्रिशिएट ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे जितना डेप्रिसिएशन लगा, तो अगर मैं 2,20,000 का मेरी बिल्डिंग जो है 2,20,000 की है, अगर मैं उसका 2% निकालता हूँ तो मेरा जो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है 4,400 रुपये। ये आ गया। अब दूसरा, ये सारी हो गई और हमारी यहाँ पे अब इधर सारी एंट्री हमारी हो गई। यहाँ हमारे को एक इंटरेस्ट पेड हुआ है, यानी मुझे इंटरेस्ट मिला है तो मेरा वो फ़ायदा हुआ है, तो उसको भी जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3500 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया कि जो मेरे को इंटरेस्ट मिला है, जो मुझे उसका फ़ायदा हुआ है। अब सिंपल से कुछ नहीं करना, सीधा देखना है कौन सी साइड ज़्यादा है और उसमें से उसको माइनस करके सीधा यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा आ चुका है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो हमारे को दिखाई दे रहा है कि सही ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इस साइड ज़्यादा है तो भैया जी इसका टोटल कर लो। इसका टोटल करेंगे अगर आप तो हमारा आ जाता है 41,200। कितना आ जाता है, 41,200। अब इस 41,200 में से इन सब खर्चों को माइनस कर देंगे तो जो नीचे बचेगा वो बचेगा नेट प्रॉफिट। क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट बचेगा। और वो कितने का आएगा, वो आ जाएगा 20,200 रुपये का। और जो ये नेट प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट जाएगा ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो है हम इसको ट्रांसफर कर देंगे और इसी हिसाब से जो है मेरा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड मेरे दोनों अकाउंट जो है वो मिल गए। तो अभी फिलहाल हमने सिर्फ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी है, समझ में आया होगा, बहुत आराम से समझ में आया होगा। अब इसके सिर्फ बैलेंस शीट बची हुई है, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में